हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हम टैली ERP9 मैंने यहाँ पे चलाई हुई है। टैली ERP9 का लेटेस्ट वर्जन है 6.6.3 एंड यहाँ पे आप देख सकते हो वर्जन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड अब हम जो करने वाले हैं वो हम क्या करने वाले हैं, हम टैली ERP9 में और प्राइम के अंदर बिल बनाने वाले हैं। हम समझने वाले टैली ERP9 हो या टैली प्राइम हो, आप उसमें बिल कैसे बनाओगे, उनमें आप GST कैसे लगाओगे। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कंपनी पे मैंने एंटर दबाया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो नो कंपनीज। अभी यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है। अगर आपके पास कंपनी है आपने बना रखी है तो आप ज़रूर उसका यूज़ कर लेना। फिलहाल मैं यहाँ पे क्रिएट कंपनी कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं। मान के चलो मैंने लिख दिया विंडोज़ एरा। ठीक है, विंडोज़ एरा लिख दिया मैंने यहाँ पे। एंड एड्रेस डाल दिया मैंने, लिख दिया हरिनगर पानीपत। यहाँ पे कंट्री इंडिया, स्टेट हरियाणा एंड पिन कोड मैं 132 103। ठीक है, फ़ोन नंबर वगैरह आप लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो आपकी इच्छा है। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया एंड एंटर किया। मैंने यहाँ पे ईमेल लिख दी windows era 01@gmail.com। ठीक है, हमारी ऑफिशियल जो है ईमेल है। आप इस पर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह आप यहाँ पे आके पूछ सकते हैं। आप एंटर का यूज़ करना एंड उससे आप आगे बढ़ोगे। बैक स्पेस का यूज़ करोगे तो आप पीछे जाओगे। एंड फाइनेंशियल ईयर बिगन्स फ्रॉम, यहाँ पे आप जो है किस ईयर के लिए आप जो है बुक बना रहे हो, अप्रैल 24 से अप्रैल 25, सॉरी मार्च 25 या अप्रैल 25 से मार्च 26। तो यहाँ पे आप वो मेंशन करोगे। फिलहाल जो हमारा ईयर है वो 24 से 25 रहेगा, है ना। 24 अक्टूबर है ये, सॉरी मतलब अक्टूबर का 2024 का अक्टूबर है ये। तो मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल कर दिया। एंड बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, यहाँ पे आप आज की डेट भी लिख सकते हो भी। हम बुक्स जो बना रहे हैं वो अक्टूबर से बना रहे हैं, ना कि अप्रैल से। ठीक है, तो जो टैली एजुकेशनल मोड जो होते हैं टैली के ERP9 हो या प्राइम हो, उनमें आप डेट जो है 1-2 ही यूज़ कर सकते हो एंड ज़्यादा डेट आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको आप डेट को स्किप भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे दोनों को सेम रखा है। कंपनी में आप पासवर्ड लगाना चाहो तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। सिक्योरिटी कंट्रोल को आप यस कर देना। फिलहाल मैं जैसे पासवर्ड लगा रहा हूँ WINDOWS विंडोज़ एरा, और पासवर्ड लगा दिया मैंने 123 मैंने रिपीट किया। वो यूज़र नेम है एंड ये पासवर्ड है, विंडोज़ एरा यूज़र नेम है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने कंट्रोल A दबाया, ये सेव हो जाएगा। हमारे चेंजेस जो अप्लाई हो जाएंगे। मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ, विंडोज़ एरा 123। ठीक है, ये कंपनी हमारी आ चुकी है। गेटवे ऑफ टैली पे आप आ गए हो। ऑल्ट F3 अगर आप प्रेस करते हो आप वापस से उसी पेज पे आ जाओगे। आप ऑल्टर करके कुछ भी एडिट करना चाहो कंपनी की डिटेल्स में आप एडिट कर सकते हो। कंट्रोल A करके आप इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू है आप जो है कमेंट वगैरह कर सकते हो। आप मेरे को मेल भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अभी बिल बताने आया हूँ। मैंने वीडियो जो है बिल्स के लिए बनाई है स्पेशली, कि आप बिल एंड GST आप कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, तो मैं वहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। फिर भी आपको इससे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी जानकारी चाहिए, आप बेझिझक कमेंट कीजिए। बेझिझक आप जो है मेल डाल सकते हो। 83 072 16 125 ये मेरा कॉन्टैक्ट है। आप इस पर भी मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत हो। ठीक है, आप ज़रूर पूछ लेना। तो फिलहाल हम जो है अगर आप GST लगाना चाह रहे हो टैली के बिल्स में, तो यहाँ पे एक चीज़ तो आप ध्यान रखना, आपको GST के बाद वाले वर्जन का ही यूज़ करना है टैली के। तो 6.6.3 मैं जो लेटेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता आपको डाउनलोड कैसे करना है, मैंने इससे पिछली वीडियो बनाई है टैली ERP9 आप कैसे डाउनलोड इंस्टॉल करोगे, टैली प्राइम आप कैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल करोगे। वो दोनों वीडियोस मैंने आपके लिए ही बनाई हैं। आप ज़रूर उसको जा करके चेकआउट करिए, आप उसको देखिए। आपको GST वाले वर्जन कैसे डाउनलोड करने हैं, लेटेस्ट वर्जन आपको कैसे डाउनलोड करनी है। फिलहाल मैं आपको बिल में GST लगाना सिखा रहा हूँ, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। सबसे पहली चीज़ ऑल्ट F3 मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी में आपके स्टेट जरूर मेंशन होना चाहिए, बिकॉज आपको पता ही है GST जो है सेम स्टेट पे SGST एंड CGST लगता है, अदर स्टेट पे आपको IGST लगाना होता है। तो एटलीस्ट आपको ये तो पता हो ना आप किस स्टेट से बिजनेस कर रहे हो, है ना। तो फॉर एग्जांपल हम हरियाणा से बिजनेस करें, अदर स्टेट में हम लगाएंगे IGST, हरियाणा टू हरियाणा में हम लगाएंगे CGST एंड SGST। ठीक है, कंट्रोल है। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे डेट हम जो है 1 अप्रैल से हम कंपनी बना रहे हैं। कंट्रोल है मैंने दबाया, तो यानी कि 1 अप्रैल के बाद के बिलों पे ही GST हम जो है एप्लीकेबल करेंगे ना। तो आप उससे पहले के बिल तो बनाना मत, है ना। उसके बाद जो दूसरा हमारा प्रोसेस रहेगा वो आपको करना है F11 आपको प्रेस करना है एंड F3 आपको प्रेस करना है, यानी कि स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे आपको जाना है। तो F3 आप प्रेस कर सकते हो, या फिर आप एरो से नीचे भी आ सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जाके क्लिक भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने एंटर किया। पहले दोनों ऑप्शंस को आपको यस कर देना है। पहले दोनों ऑप्शन आप पढ़ भी सकते हो यहाँ पे क्या है। पहला है आपको GST आपको यूज़ करना है, हमने कहा बेशक जी यूज़ करना है। सेकंड है इसमें डिटेल्स आप फिल कर सकते हो,
आपको यहाँ पे हरियाणा रेगुलर करना है। जीएसटी नंबर आपके पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं कह रहा आपको जीएसटी नंबर की ज़रूरत है। हम एजुकेशन मोड चला रहे हैं एंड एजुकेशन बेसिस पे इसको हम सीख रहे हैं, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। बस एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे क्यों लेके आया हूँ मैं डिटेल्स के सेक्शन में, आपको 2 चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है। आपको स्टेट कंफर्म करना है, आप कौन सी स्टेट की कंपनी, मतलब कंपनी आपकी कौन सी स्टेट में है। तो हमने कहा हरियाणा, जो आपकी कंपनी का स्टेट है आप वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। दूसरा, आपको रेगुलर ज़रूर करना है, जीएसटी रेगुलर होता है, जो जिसमें जीएसटी लगता है उसको रेगुलर कहा जाता है। एंड तीसरा, आपको डेट कंफर्म करनी है। आपकी डेट कब से लग रही है? 1 अप्रैल 24 से लग रही है ना, क्योंकि जीएसटी हमारी जो है 1 अप्रैल से लग रही है और कंपनी भी हमारी 1 अप्रैल से चालू है, तो हम 1 अप्रैल के बिलों के, मतलब डेट के बाद के बिलों में हम जीएसटी लगा पाएंगे, क्योंकि हमारी जीएसटी लग रही है 1 अप्रैल के बाद से। ठीक है, कंट्रोल ए आपको प्रेस करना है, उसके बाद फिर से आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है। यहाँ पे सेव हो जाएगा, आप नीचे देख भी सकते हो, यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हुआ, आप क्लिक भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जीएसटी हमने इनेबल कर लिया। अब आपको एस्केप का बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपको आ जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स में। आप जो है लेजर्स वगैरह आप यहाँ पे भी जाके बना सकते हो, आपको आता ही होगा, नॉर्मल सी बात है। तो आज हमारा मेन फोकस वहाँ नहीं है, आज हमारा फोकस है बिल बनाना, जीएसटी वाले बिल बनाना। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कुछ सेकंड्स में ही। अकाउंट इन्फो में आप लेजर्स में जाकर के आप लेजर बना सकते हो, लाइक कैश वगैरह एंड पार्टी लेजर्स, जीएसटी लेजर्स आप यहाँ पे बनाओगे। एंड इन्वेंट्री इन्फो में जाकर के आप आइटम्स वगैरह, यूनिट्स वगैरह आप यहाँ पे बनाओगे। तो फिलहाल जो है हमको सेल परचेज वगैरह करनी है, मैं सब यहाँ पे डायरेक्ट हम यहीं पे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, सबसे पहले परचेज़ करते हैं। उससे भी पहले हम एक काम करते हैं, कैपिटल थोड़ा सा लगा देते हैं ना, बिना कैपिटल के आप क्या ही परचेज़ करोगे। तो यहाँ पे मैंने F6 प्रेस किया एंड F12 में जाकर के आप सिंगल एंट्री मोड को नो कर देना। इससे क्या रहेगा, हम जो है डबल एंट्री का यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको सिंगल एंट्री यूज़ करनी है, आप बेशक से उसका यूज़ कीजिए, आपकी इच्छा है, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। तो 2 में मैंने Alt+C बटन दबाया। यहाँ पे Alt+C से क्या होगा, हम लेजर क्रिएट करेंगे डायरेक्टली, है ना, सेकेंडरी मेथड है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैंने लिखा कैपिटल अकाउंट एंड यहाँ पे मैंने कैपिटल अकाउंट करा, मैंने यहाँ पे लगा दिए 5 लाख रुपए, एंटर किया। बाय में मैंने कर दिया कैश अकाउंट, जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड आता है, पहले से बना हुआ आता है ना। तो यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कैपिटल इन्वेस्टेड, कंट्रोल ए आपको प्रेस करना है एंड ये हमारी एंट्री सेव हो चुकी है, कैपिटल आ चुका है। अब हमको परचेज़ कर दिया, F9 आप प्रेस करोगे या फिर आप यहाँ पे F9 पे परचेज़ पे क्लिक कर सकते हो। अब हम सबसे पहले बनाने जा रहे हैं परचेज़ का बिल, परचेज़ का बिल, एंड इसमें हम लगाएंगे जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर डालोगे, आपको जो भी सैम्पल इनवॉइस दिया गया है, मान के चलो आप कहीं पे काम कर रहे हो या फिर आप एजुकेशन पर्पज़ पे सीख रहे हो, आपको बुक्स में बिल्स वगैरह दिए गए हैं, तो आप क्या करो, बिल का नंबर चेक करो एंड वो नंबर यहाँ पे आप मेंशन करो। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 01 एंड डेट आप 1 अप्रैल ही रहने दो, या 1 या 2 आप यूज़ कर सकते हो। मैंने बताया एजुकेशन मोड पे डेट चेंज नहीं होती है, ज़्यादा आप चेंज नहीं कर सकते, 1 या 2 ही आप लगा पाते हो, तो इस पर आप ध्यान ना दो। ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हो। अगर आपके सामने टैली जो है परचेज्ड है तो आप बेशक से डेट लगाइएगा, आप वहाँ पे डेट चेंज कर लीजिएगा। F2 की आप यूज़ कर सकते हो डेट चेंज करने के लिए। ठीक है, एंड एस्केप कर रहा हूँ मैं, 1 अप्रैल ही रखते हैं हम। उसके बाद पार्टी आप, यानी कि वो पार्टी जिससे आप परचेज़ या सेल करने वाले हो, तो जिससे भी आप माल खरीद रहे हो या जिसको आप माल बेच रहे हो, ठीक है, यहाँ पे उसका नाम आ जाता है, पार्टी का नेम आ जाता है। तो फिलहाल मैं मान के चलो मैं उधार में ख़रीद रहा हूँ, मिस्टर मोहन से मैं परचेज़ करने वाला हूँ, उधार में जीएसटी का बिल मेरे को बनाना है। ठीक है, मिस्टर मोहन, तो मैं यहाँ पे करूँगा Alt+C। अगर आप नगद में खरीद रहे हो तो आप यहाँ पे कैश सेलेक्ट करना, बेशक से आपको कैश करना है यहाँ पे। ठीक है, एंड अभी मैं Alt+C कर रहा हूँ, मिस्टर मोहन मैं बना लेता हूँ। मैं इससे, ये जो पर्सन है इससे मैं उधार में परचेज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको रखना है क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, परचेज़ करते टाइम आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स सेलेक्ट करने हैं। सेल्स के बिलों में आप पार्टी के नेम में अंडर में आपको सन्ड्री डेटर सेलेक्ट करना है। ठीक है, एंटर करेंगे हम। यहाँ पे हम पार्टी का एड्रेस लिख सकते हैं, हमने लिख दिया पानीपत, आप चाहो तो लिखो, ना चाहो तो ना लिखो। ठीक है, कंट्री हमने कर दिया इंडिया एंड स्टेट हमने कर दिया हरियाणा। ये चीज़ ध्यान देने वाली है, अगर आप जीएसटी के बिल बना रहे हो तो आपको अपनी कंपनी में भी स्टेट ज़रूर मेंशन करना है, पार्टी में भी आपको स्टेट ज़रूर मेंशन करना है। हमारी कंपनी में हमने हरियाणा रखा है, जीएसटी डिटेल्स में हमने हरियाणा रखा है। एंड ये जो पार्टी है, अगर हम यहाँ पे हरियाणा रखते हैं, यानी कि अगर पार्टी आपकी सेम स्टेट की है तो आप CGST एंड SGST बनाने वाले हो। अगर आपकी पार्टी अदर स्टेट की है, लाइक गुजरात की है, तो आपको IGST का बिल वहाँ पे बनाना होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम कर रहे हैं सेम स्टेट, SGST CGST, तो मैंने यहाँ पे हरियाणा रख दिया। पिन कोड आप डालना चाहो डाल सकते हो, कंट्रोल A प्रेस करो, मैं यहाँ पे देख भी सकते हो कंट्रोल A लिखा भी हुआ है, कंट्रोल A एक्सेप्ट किया मैंने। पार्टी सेलेक्टेड है। दूसरे आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे भी सेम स्टेट मेंशन कर देना है। जीएसटी नंबर आपके पास पार्टी का है तो डाल दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। कंट्रोल A दबाएंगे हम,
परचेज लेजर में परचेज ऑल्ट सी प्रेस करना है आपको, परचेज अकाउंट आप बनाओगे एंड यहाँ पे आप उसको परचेज के अंडर रखोगे, कंट्रोल ए दबा दोगे, ठीक है, सेव हो गया। अब नेम ऑफ आइटम, आपको कौन सी आइटम खरीदनी है, ठीक है, कौन सी आइटम आप खरीदना चाह रहे हो। अगर आपने इन्वेंट्री इन्फो में जा करके बना रखी है तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ से बता देता हूँ मैं, ठीक है। ऑल्ट सी प्रेस करना है आपको, कौन सी आइटम खरीदी है। मैंने कहा जी मैं बादाम खरीद रहा हूँ, 10 किलो बादाम खरीद रहा हूँ मिस्टर मोहन से, तो मैंने यहाँ पे उनका नेम लिख दिया। 10 क्यों, 50 खरीदते हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं ना, हाँ 50 खरीदते हैं, ठीक है। तो नेम लिख दिया मैंने। यहाँ पे आइटम आप क्या, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्टॉक आइटम क्रिएशन, हमने लिख दिया आलमंड्स। हमारी आइटम है जो आलमंड्स। आइटम क्या होती है दोस्तों, आइटम जो भी हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उन्हें हम स्टॉक आइटम बोलेंगे, ठीक है। तो जो भी हमारे गुड्स होते हैं ना उनको हम स्टॉक आइटम्स बोलेंगे, ठीक है। एंड ग्रुप्स क्या होते हैं, यहाँ पे अगर आप अंडर पे आओगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ रहे हैं। आप इन स्टॉक आइटम्स को भी कैटेगराइज कर सकते हो अलग अलग कैटेगरी में या अलग अलग ग्रुप्स में आप इनको डिवाइड कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पे ग्रुप्स दिए गए हैं। जैसे आपने लेजर बनाए होंगे, नॉर्मल अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज आपने की होंगी, तो जैसे आप कैपिटल को कैपिटल के अंदर डाल रहे हो, परचेज को परचेज के अंदर डाल रहे हो, है ना, मोहन को क्रेडिटर के अंदर डाल रहे हो, तो उसी तरीके से हम आइटम्स को भी ग्रुप्स के अंदर डाल सकते हैं। अच्छा, ये कोई मैंडेटरी नहीं होता, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। आप आलमंड्स को ड्राई फ्रूट्स में डाल सकते हो, ना डालो तो ना डालो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इच्छा है हम इसके लिए ग्रुप बनाना चाहें या ना बनाना चाहें। अगर ग्रुप बनाता हूँ उससे क्या होगा, जब भी हम जीएसटी की मतलब हमारी स्टॉक आइटम्स को चेक करते हैं तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स कितने बड़े हैं। आप एक ग्रुप पे क्लिक करोगे ड्राई फ्रूट्स एंड वहाँ पे सारी लिस्टेड आ जाएंगी आपको, आलमंड्स, कैश्यूज़, पीनट्स वगैरह, है ना। तो यहाँ पे ओल्ड सी करके मैं ग्रुप भी बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ड्राई फ्रूट्स, है ना, कंट्रोल ए दबाना है और आपको कुछ भी नहीं करना, डोंट वरी। एंड यहाँ पे हमारा ड्राई फ्रूट्स के अंडर आ गया है। तो आप इसको कभी भी एक ग्रुप्स के में सभी आइटम्स को चेक कर सकते हो जो उस ग्रुप्स के अंडर लाई करते हैं ना। तो फिलहाल मैं यूनिट्स बना रहा हूँ। यूनिट आपको बनानी ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है। इसी से है ना, माप तो इसी से होता है ना। बिल में आपने कुछ चीज़ें तो देखी होंगी, पार्टी होती है, कैश या उधार लिखा होता है, एंड क्या आइटम खरीदी जा रही है और कितनी मात्रा में खरीदी जा रही है, क्वांटिटी ज़रूरी होती है ना, एंड अमाउंट भी ज़रूरी होता है। तो क्वांटिटी यहाँ पे यूनिट बेसिस पे होती है ना। अब क्वांटिटी क्या चीज़ है, क्वांटिटी यानी मात्रा, एंड यूनिट क्या चीज़ है, यानी कि उसको मापने की इकाई। तो आप जो माप रहे हो, बादाम को कैसे मापोगे, किलोग्राम में ना, किलोग्राम में या ग्राम में, है ना, लीटर में तो नहीं ना। तो ऐसे ही अगर मिल्क वगैरह है या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम उनको लीटर वगैरह में नापते हैं। तो हम यहाँ पे आलमंड्स को नापने के लिए जो यूनिट बनाएंगे वो बनाएंगे किलोग्राम या ग्राम वगैरह। ऑल्ट सी करेंगे हर एक चीज़। टैली में आपको कुछ भी बनाना है, बनाने के लिए ऑल्ट सी प्रेस करो। कुछ भी डिलीट करना है, ऑल्टर में जाके ऑल्ट डी प्रेस करो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे हम। सिंपल यूनिट ही रखना है आपको, ठीक है। एंड सिंबल क्या रहेगा, मैंने कहा जी केजी रहेगा, केजी। फॉर्मल नेम हमने कहा जी इसका नाम है किलोग्राम। जो मैंने यहाँ पे सिंबल लगाया है केजी, उसका नाम है किलोग्राम, ठीक है। और यूक्यूसी इसका कोड रहेगा KGS। ज़रूरी नहीं है आपके पास ये लिस्ट दिखाई दे, अगर आपने GST चला रखा है तभी आपको ये लिस्ट दिखाई देगी, है ना। KGS एंड लेटेस्ट वर्जन भी होने चाहिए ना टैली के। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल A कर दिया, लिस्ट ना भी दिखाई दे कोई इशू नहीं है, आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब यहाँ पे हम टैली में जो आइटम्स बना रहे हैं उनमें हम यहाँ पे रेट डालते हैं। अगर आपके पास आइटम्स अलग अलग रेट की हैं तो क्या होगा, आपको आइटम वाइज रेट लगाना होगा। अगर आपके पास जो है एक ही ग्रुप की आइटम है, उन सभी आइटम्स पे सेम रेट है, तो आप इन ग्रुप पे रेट लगा दोगे। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान दो, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना यहाँ पे, ठीक है ना। अब बात आ रही है कि रेट आपको कहाँ लगाना है। GST का रेट तो ज़रूरी है ना। देखो मैंने आपको थ्योरी आपको बताई है, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी GST की मेरी, तो आपने बहुत अच्छे से समझा होगा CGST, SGST, IGST क्या होता है, उनके रेट्स कैसे होते हैं, है ना। तो जो भी आइटम आप खरीद रहे हो उन पे रेट के अकॉर्डिंग GST लगेगा, आप ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल हम खरीद रहे हैं काजू एंड बादाम, मान के चलो बादाम पे 12% GST लगना है एंड काजू पे 18% GST लगना है। तो मैंने दोनों को ड्राई फ्रूट्स में तो डाल दिया, यहाँ से आप देख सकते हो ड्राई फ्रूट्स में डाल रखा है, बट यहाँ पे आप रेट जो है आप यहाँ पे डाल सकते हो, बादाम में 12% एंड काजू में 18%, ठीक है। मान के चलो आपके पास एक साथ कई सारी आइटम्स है, काजू है, बादाम है, किशमिश है, छुआरे हैं, मूंगफली वगैरह सब कुछ है, एंड सभी पे ही 12% लगना है। तो आप 1 बाय 1 यहाँ पे डिटेल नहीं डालोगे, आपको 1 बाय 1 डालने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के ग्रुप में डाल देना 12%। तो उस ग्रुप के अंडर जितनी भी आइटम्स होंगी, जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स होंगे, सब पे ऑटोमेटिकली लग जाएगा 12%। मैं आपको दोनों तरीके करके दिखाता हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे लगाएंगे रेट, ठीक है। नहीं, पहले हम करते हैं, पहले हम ग्रुप में ही लगा लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स का ग्रुप है,
अच्छा बनाते टाइम मैंने रेट नहीं डाला, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल एंटर दबा दो। कंट्रोल एंटर से क्या हो जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जीएसटी की डिटेल्स मांग रहे हैं, हमने कहा ठीक है जी हम दे देते हैं, यस करोगे। टैक्सेबल करना है आपको एंड यहाँ पे लिख दोगे 12%, अगर आपको लगाना है 12%। ठीक है, IGST पूछना है 12%, यानी कि CGST ऑटोमेटिक कितना हो गया 6%, IGST भी 6%। कंट्रोल ए ओके, डोंट वरी। यहाँ पे हम अब यहाँ पे कोई GST नहीं लगाएंगे, बिकॉज हमने क्या करा, हमने ग्रुप में ही लगा दिया। अब ग्रुप में ही लग गया तो यानी कि उस ग्रुप के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं उन सब पे लगेगा ना। यस, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल ए, हो गया सेव। आलमंड्स के जो ग्रुप है, जो ड्राई फ्रूट्स का ग्रुप है, उसके ग्रुप के अंदर जितनी भी आइटम्स होंगी अब उन सभी पे कितना % लग जाएगा, 12%। चलो करके दिखाता हूँ मैंने खरीद ली 50, क्वांटिटी मैंने कर दिया 50 kg हमने लगाया था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल एंटर करके आपने यहाँ पे kg लगा रखा है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आप 50 लिखोगे ओनली एंड वहाँ पे kg अपने आप लिखा आएगा। रेट मान के चलो मैंने खरीद लिया 100 रुपये के मतलब रेट से, है ना, अपने आप 100 रुपये पर kg हो गया। ठीक है, 5000 का रेट आ गया। अब मैं अनदर आइटम बना रहा हूँ, मान के चलो मैं कैशूज़ भी खरीद रहा हूँ, Alt+C मैंने किया, CASHEW। अब आपको कुछ नहीं करना, आप ध्यान से देखो, बस आपको पहले बिल में करना होता है जो कुछ करना, आपको आगे कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है ना, पहले बिल में आपको करना है जो करना है। कैशूज़ किया मैंने कहा ये भी हमारा ड्राई फ्रूट है ना, ये भी हमारा ड्राई फ्रूट है, ये भी kg में आएगा। ठीक है, कंट्रोल ए दबा दो, बस बात ख़त्म, और कुछ भी नहीं करना। मैंने ये भी खरीद लिया 50 किलो। ठीक है जी, हमने ये भी ले लिया, मान के चलो ये हमको पड़ गया 100 ही मान लेते हैं ना। ओके, एंड अब मान के चलो मेरे को पीनट्स भी लेने हैं, वो भी सेम रेट पे मिल रहे हैं, मतलब 12% के ही रेट पे मिल रहे हैं। मैंने Alt+C करा, PEANUTS। ठीक है, एंड ये मैंने कर दिया ड्राई फ्रूट्स, एंड फिर से मैंने इसको भी कर दिया kg में। ठीक है, कंट्रोल ए दबा दोगे, सेव हो गया। मान के चलो मैंने ये भी ले लिए 50 किलो एंड ये मेरे को मिल गई मान के चलो 50 रुपये किलो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 आइटम्स हमारे बिल में आ चुकी हैं। अब आपको यहाँ पे एक और एंटर दबाना है, यानी कि आपको ये जो टोटल है इसके नीचे आना है ना, टोटल के नीचे अब आप आ चुके हो 12,500 के नीचे। अब आपको यहाँ पे बनाने CGST एंड SGST के लेजर। मैं आपको एक ही वीडियो में बता रहा हूँ आपको कैसे टैक्स लगाने हैं, हर एक तरीके का, आपको आइटम्स कैसे बनाने, ग्रुप्स कैसे बनाने, डोंट वरी, सब कुछ आपको यहीं पे हो जाएगा। ये 20 एक मिनट की आपकी वीडियो आपको सब कुछ सिखा देगी टैली के अंदर, कैसे बिल बनते हैं, कैसे कंपनी बनती है, कैसे आप रेट्स लगाते हो। ठीक है, कुछ भी आपको दिक्कत आए आप कमेंट डाउन करना, सॉरी हाँ करना, कोई बात नहीं, इतना इग्नोर करो, आप कमेंट डाउन करना, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, आप आराम से सीखोगे, है ना। कुछ भी दिक्कत आए मेरे से पूछ लीजिए। ठीक है, कोई नया टॉपिक है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं उसको वीडियो बना के दे दूँगा, कोई अगर डाउट है मैं आपको बता दूँगा। ओके, तो यहाँ पे हमको GST लगाना है, मैंने क्या बताया, टोटल के आपको नीचे आना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। Alt+C प्रेस करोगे, फिर से CGST अकाउंट। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा टैक्स है। ठीक है, टैक्स करोगे, यहाँ पे कौन सा टैक्स है जी, ये है GST। ओके, GST है। C मतलब जी सेंट्रल, ओके सेंट्रल है, बस और कुछ नहीं करना, सब पता है ना तुम्हें। ठीक है, अपने आप आ गया 750 रुपये, मैंने कुछ नहीं लगाया, अपने आप आया, देख लो बेशक से। Alt+C करता हूँ दोबारा से। अब हम लगाएंगे SGST, सेम स्टेट पे लगा रहे हैं ना, हाँ भूलना मत। SGST टैक्स है, हाँ कौन सा टैक्स है, GST है। GST में एस का मतलब स्टेट होता है, तो एस से हम क्या कर देंगे स्टेट, I से इंटीग्रेटेड, C से सेंट्रल, तो हमने कहा एस से स्टेट, कोई रेट नहीं लगाने यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल ए दबा दो, अपने आप देखो क्या आ गया 750 रुपये, 750 रुपये। अब आपको ये सेव करना है, आप यहाँ पे नरेशन लिख करके आप बेशक से इसको सेव कर दीजिए, कंट्रोल ए दबा दीजिए, बिल आपका सेव हो चुका है। एंड मैं आपको दिखाता हूँ क्या करके दिखाता हूँ, Alt+P करके दिखाता हूँ। Alt+P करके प्रीव्यू चालू नहीं है, प्रीव्यू आप यहाँ से Alt+I दबा दोगे ना, प्रीव्यू आ जाएगा, देखो प्रीव्यू आ गया। आप Y दबा दोगे, बेशक से आपके सामने पूरा का पूरा बिल आ चुका है। Alt+Z आप दबा सकते हो जूम करने के लिए। ठीक है, ये जूम करो एंड यहाँ पे देखो ये आपकी कंपनी है कंसाइनी एंड ये कंसाइनर, ये जो हमारा जो ग्राहक है, सॉरी हाँ, हम तो परचेज का बिल बना रहे हैं ना, ये हमारी पार्टी है, ये हमारे सप्लायर हैं मोहन पानीपत से, ये उनका स्टेट है, ये उनका कोड, अच्छा कोड डाल दिया था क्या हमने, चलो कोई नहीं, ये हमारा बिल नंबर है, ये डेट है। एंड अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ये आलमंड्स हमने लिए हैं 50 किलो 100 रुपये के रेट से, काजू 50 किलो, मूँगफलियाँ 50 किलो, GST 750, SGST 750, बिल हमारा तैयार है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। दूसरे बिल में आपको क्लियर करवा देता हूँ कैसे करोगे। अच्छा एक चीज़ और, Alt+A अगर आप दबा रहे हो, टैक्स एनालिसिस, हाँ Alt+A से क्या होगा टैक्स एनालिसिस, कंट्रोल ए से क्या होगा सेव,
ठीक है। तो ये आपको बता रहा है आपने किस आइटम पे कितना टैक्स लगाया है। देखो पीनट्स 2500 रुपये पे 300 रुपये टैक्स, काजू 5000 पे 600 रुपये टैक्स। अच्छा कैसे 12%, 12×5 = 60, 600 आ गया। 25 × 12 है 30 आता होगा, नहीं 300 आता होगा, अच्छा आता होगा है ना। तो 300 रुपये आ गया। एंड ये 12×5 = 60 यहाँ भी आ गया 600 रुपये, ठीक है। तो अब जो है क्या हो गया, अब हमारे यहाँ पे जीएसटी हमको पता चल गया 600 इस पे लगा है जी, 600 इस पे लगा है, 300 इस पे लगा है। टोटल कितना हो गया 12 3 1500 रुपये लगा है। अब 2 भागों में बांटा है ना हमने इसको, 12 को 6 और 6 में, तो ये कितना हो गया 750 और 750 रुपये। कोई डाउट? चलो अगला बिल बनाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको आइटम्स यहाँ से बनानी सीखने में बता देता हूँ आपको। लेजर आपको बनाना है, यहाँ पे लेजर में जाके क्रिएट करोगे। फॉर एग्जांपल CGST बना रहे हो आप, उसको आप टैक्स में रखोगे, GST में रखोगे एंड सेंट्रल करके कंट्रोल ए कर दोगे। मैंने बना रखा है तो मैं कंट्रोल ए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड दूसरा अगर आपको मोहन पार्टी बनानी है, फॉर एग्जांपल सोहन, ये मैं बना लेता हूँ यहाँ पे सोहन। सोहन हमारा है डेटर, मैं इसको अब माल बेचूंगा, ठीक है। सेंट्री डेटर, कंट्रोल ए करने से पहले मैं यहाँ पे, अच्छा अब हम IGST लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम IGST, मैंने यहाँ पे गुजरात कर दिया, कंट्रोल ए, ठीक है। यहाँ पे बन जाएंगे हमारे लेजर्स एंड क्रिएट भी कर लेता हूँ मैं सेल्स, है ना। सेल्स में मैंने इसको भी कर दिया कंट्रोल ए, हो जाएगा। लेजर्स आप बना लोगे, एस्केप करके मैं पूरा बैक आ गया। अब यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो पे जाना है आपको। यहाँ से हमारी बनती है ग्रुप, आइटम एंड यूनिट, ठीक है। ग्रुप मैंने यहाँ पे जैसे दोबारा क्रिएट कर देता हूँ, मैंने बना दिया ड्राई फ्रूट्स बना हुआ है ना, मैंने बना दिया कोल्ड ड्रिंक्स। एंड आप यहाँ पे GST की डिटेल डाल सकते हो। अगर आपको पूरे मतलब इस ग्रुप के अंदर जितनी आइटम है सब पे एक ही रेट लगाना है तो आप ग्रुप में रेट लगा दो। अगर आप चाहते हो सब में अलग अलग रेट लगे तो आप यहाँ पे रेट नहीं डालोगे, ठीक है। ओके। एंड डिस्प्ले से आप देख सकते हो, ऑल्टर से आप एडिट कर सकते हो। मैंने आपको क्या बताया, ऑल्टर में जाके Alt D दबा दो, डिलीट हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, पूरी टैली में आपको कुछ भी बनाना हो आप Alt C दबाओगे, पूरी टैली में आपको कुछ भी डिलीट करना हो आप ऑल्टर में जाके Alt D दबाओगे, ठीक है। ओके, यानी कि आप कंपनी भी ऐसे डिलीट कर सकते हो। देखो Alt F3 एंड ऑल्टर एंड Alt D, ये देखो यस नहीं करूँगा मैं, ठीक है ना, काम करना है अभी हमको। चलो इन्वेंट्री इन्फो में जा करके हम यूनिट भी बना सकते हैं। चलो देखते हैं, डिस्प्ले में KG बना रखा है, LTR बना दूँ, ठीक है, LITER, LTR, सॉरी MLT है, चलो कोई बात नहीं। कंट्रोल A, किलो लीटर और मिली लीटर होता है ना, इसमें हम लीटर कर रहे थे। चलो डिस्प्ले में करके देखते हैं, आ गई है ना। चलो एंड आइटम्स आप यहाँ से बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बना लेता हूँ किशमिश। ओके, ड्राई फ्रूट्स में आपको रखना है आप ड्राई फ्रूट्स करो, कोल्ड ड्रिंक्स में आपको रखना है आप कोल्ड ड्रिंक्स करो। मैं ड्राई फ्रूट्स कर रहा हूँ, एंटर। KG में रखना है हम KG करेंगे, ठीक है। कंट्रोल A दबाएंगे। अगर आपको यहाँ पे सेपरेटली रेट देना है आप यहाँ पे यस करेंगे। ऑन वैल्यू टैक्सेबल, ठीक है। क्या चीज़ है ये, अगर आप ग्रुप बेस पे रेट लगा रहे हो, कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे अगर आप रेट लगा देते हो तो इस ग्रुप के अंदर आने वाली कितनी भी आइटम्स हों उन सब पे सेम रेट लगेगा। अगर आप आइटम वाइज रेट लगा रहे हो, आप चाहते हो काजू पे 12 लगे, बादाम पे 18, किशमिश पे 12, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे रेट लगाओगे, ना कि ग्रुप में। आप ग्रुप में रेट नहीं लगाओगे। तो मैं अब दूसरा बिल आपको करके दिखा रहा हूँ कि हम ग्रुप में नहीं, कंट्रोल एंटर किया मैंने, अब मैं ग्रुप पे से रेट हटा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया 0, सॉरी यहाँ पे अननोन ही कर देते हैं, ठीक है, नो कर देता हूँ। कंट्रोल A, ग्रुप में से मैंने हटा दिया, KG कर दिया। अब मैं यहाँ पे रेट लगाऊंगा, ऑन वैल्यू टैक्सेबल। दो चीज़ आपको क्या देनी है, ऑन वैल्यू एंड टैक्सेबल। अब मैंने किशमिश पे लगा दिया 18, चलो कंट्रोल A किया मैंने, कंट्रोल A, किशमिश पे भी लग गया। चलो F8 दबाओगे, सेल पे आ जाओगे, बिल नंबर डाल दोगे, एंटर। एंड पार्टी अब हमने सोन बना रखा है, नहीं बना रखा है तो आप Alt C करोगे, कंट्रोल एंटर करके आप देख सकते हो स्टेट हमने यहाँ पे इसका गुजरात किया हुआ है, तो हम इसको IGST में बनाएंगे। दूसरा आप यहाँ पे भी क्या करोगे, गुजरात करोगे, कंट्रोल A, सेल्स, ठीक है। आइटम्स मैंने आलमंड्स ले लिया, मान के चलो आलमंड्स पे मुझे लगाना है 50%, कंट्रोल एंड, तो सॉरी ज़्यादा बोल दिया मैंने, यहाँ पे इसको यस करेंगे। हमको लगाना है, मान के चलो इसमें भी हमको 12 लगाना है, ठीक है, 12 कर दिया मैंने, कंट्रोल A। मैंने ले लिए 10 किलो, ठीक है, और मैंने बेच दिया इसको 120 रुपये के रेट से, ठीक है। अब मैंने ले लिए कैशूज़ पे मेरे को लगाना है बैक स्पेस, कंट्रोल एंटर,
कंट्रोल एंटर के बाद यहाँ पे यस, अब मैं इस पे लगाना चाह रहा हूँ टैक्सेबल करो 18%। हाँ 18, कंट्रोल है ये भी मैंने कर दिया 10 किलो एंड 120। अब देखना हमने आलमंड्स पे 12 कर दिया, कैशूज़ पे 18 कर दिया, किशमिश पे कितना लगा रखा था 18, है ना। कंट्रोल एंटर करके चेक करो, ये 9 हो जाता है, कोई बात नहीं, यहाँ पे रेट आना चाहिए बस, ठीक है। कंट्रोल ए करो, डोंट वरी। अच्छा हमने तो परचेज़ ही नहीं करी, हम इसको सेल कैसे, चलो नेगेटिव स्टॉक जाने दो, हम समझ रहे हैं ना, फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैंने 100 किलो 100 रुपये के रेट से कर दिया इसको भी। चलो CGST बना रखा है, एंटर करो। सॉरी अब हम बना रहे हैं IGST ना, इंटीग्रेटेड। तो हमको क्या बनाना है IGST, ऑल्ट सी दबाओ, IGST अकाउंट। हम अदर स्टेट की बात कर रहे हैं, टैक्स GST, तो अदर स्टेट में क्या लगेगा IGST यानी इंटीग्रेटेड। कंट्रोल ए दबाओ, देखो टैक्स अपने आप आ गया, कंट्रोल ए दबाओ, पेज अप करो, ऑल्ट ए से टैक्स एनालिसिस। देखो आलमंड्स पे 12 गुना 12 144, कैशूज़ पे 18 गुना 12 216, किशमिश पे 18 गुना 10 180। देख सकते हो आप किशमिश पे कितना रेट लगा हुआ है 18%, एंड यहाँ पे 18% एंड यहाँ पे 12%। हो गया सब में अलग अलग रेट, समझ आ गया सभी को। अगर आपको, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप हट जा अगर आपको आइटम्स में अलग अलग रेट लगाना है, आप आइटम पे जाओ, कंट्रोल एंटर करो एंड यहाँ पे आओ, यस करो एंड यहाँ पे रेट दो ऑन वैल्यू टैक्सेबल करके। अगर आप चाहते हो, आपके पास कई सारी आइटम है सेम रेट है, क्यों इतनी मेहनत करोगे, क्यों सबको अलग अलग रेट दोगे, नहीं दोगे ना। तो ड्राई फ्रूट्स में आ जाओ, मतलब उनके ग्रुप में जाओ, ठीक है, एंड ग्रुप में कंट्रोल एंटर करो एंड यहाँ पे रेट डाल दो, ठीक है। यहाँ पे जो आप रेट डालोगे उस ग्रुप के अंदर आने वाली सभी आइटम्स पे अप्लाई हो जाएगा। चलो हो गया, पेज अप हो गया ना। चलो अब दिखाता हूँ आपको इनका बैलेंस। बी पे नहीं जाएंगे हम, डी पे जाएंगे, डिस्प्ले एंड इन्वेंट्री बुक्स। इन्वेंट्री बुक में स्टॉक आइटम हमारे पास है, ये इनवर्ड आई हुई, ये आउटवर्ड गई हुई 50 किलो हमने खरीद दी है। 10 किलो आप एंटर करके बिल तक आ सकते हो, है ना, इसको ड्रिल डाउन कहते हैं, बिल्कुल आप डीप तक जा सकते हो इसमें। चलो ये बता रहे 50 किलो आपने खरीद दिया, 10 किलो आपने बेची है, 40 किलो आपकी क्लोजिंग बैलेंस। ओके एस्केप दबाया, डिस्प्ले में गए थे हम, आई दबाया था हमने, ठीक है। किशमिश आपने खरीदे नहीं, बस बेच दिए, शाबाश। पीनट्स 50 किलो खरीदे हुए हैं। ग्रुप समरी, आप पूरे ग्रुप की, आप कोल्ड ड्रिंक्स देख सकते हो, आपके पास नील है, आप ड्राई फ्रूट्स देख सकते हो, आपके पास ये 4 आइटम्स पड़ी है, इतनी पड़ी है ना, ये इतनी है एंड ये इतनी है एंड ये इतनी है। चलो ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई भी कन्फ्यूजन कमेंट कर दीजिए, बेशक से आपको कुछ भी पूछना आप कमेंट कर दीजिए। एंड अगर आप चाहते हो प्राइम में मैं आपको बिल बनाना सिखाऊं, इससे अगली ही वीडियो में आपको वो ज़रूर मिलेगा। आप टैली प्राइम के अंदर बिल कैसे बनाए जाते हैं वो आप ज़रूर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक ज़रूर करना है।